नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिरन्शब्दघनौघा रक्षालि सकलभूतकलङ्कः मुनिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतिरोहितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकं शास्त्रं सरस्वती नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य मुनिश्रीप्रशान्तसागरेण संकलितं श्रोतारासादान्तया श्रवन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रस्वतीयं चन्द्रकान्तं वन्दे विवन्द्यं महितावृशीघ्रं दिनं नितस्साय नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने साधकानां कृतानां यद्विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जय श्री गयाराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक गयाराज श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। शासन नायक भरतवीरनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य प्रवर्षि समंत भद्र महाराज की जय। आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंशी समय सागर जी सुख सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। द्वादशां निर्माणी माता की जय। जिन सरस्वती ग्रंथ में कर्मों की 10 अवस्थाएं ये प्रकरण चल रहा है। कर्मों की 10 अवस्थाएं। तो कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में विवेचना चल रही है। पिछले अध्याय में 8 कर्मों की बारे में उनका परिचय जाना, किस कर्म का क्या स्वरूप है और विभिन्न कर्मों की आश्रव की क्या कारण है इत्यादि विषय को हम समझ चुके हैं। और आज से क्या है, कर्मों की 10 अवस्थाओं वाला प्रकरण है। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनके नाम याद करें। कौन कौन सी है? पहला कौन सा है? वन। दूसरा क्या है? सत्व या सत्ता, है ना? सत्व या सत्ता। और तीसरा है उदय। चौथा है दीर्णा। और पांचवा है उत्कर्षण। छठवां है अपकर्षण। और सातवां है संक्रमण। 8वां कौन सा हो गया? उपशम। 9वां है निवृत्ति। और 10वां है निकाच। तो क्रम से अपन इसको याद कर लें। सबसे पहले क्या होगा? कर्म का बंध होगा।
कर्म का क्या है? बंध, है ना। बंध के बाद क्या हो? कर्म की सत्ता रहेगी, इसलिए सत्य यानी सत्ता हो गया दूसरा। फिर क्या है? फिर नंबर क्या आएगा? कर्म का सत्ता के बाद उदय आता है ना, इसलिए तीसरे नंबर पर क्या? उदय। और उदय के साथ जुड़ा है उदीर्णा। उदय के साथ क्या है? उदीर्णा भी। उदीर्णा हो गया चौथे नंबर का। फिर इसके बाद कर्मों में जो क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो उत्कर्षण, है ना, एक है अपकर्षण, संक्रमण और उपशम, चार। उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है और उपशम होता है। चार बात है, और जोड़ दें तो चार चार कितनी हो गई? 8 हो गए। और अंत में 2 निधत्ति और विभाज्य, और जोड़ दें तो क्या होगी? 10 हो गई। सबसे पहला क्या? बंध, बंध हुआ कर्म का, फिर सत्ता, उदय और उदीर्णा, 4 याद रखना। बंध, सत्ता, उदय और उदीर्णा, ये 4 हो गई। फिर क्या है? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उपशम। उत्कर्षण यानी स्थिति अनुभाग बढ़ जाना, अपकर्षण स्थिति अनुभाग घट जाना, संक्रमण एक कर्म प्रवृत्ति दूसरी कर्म प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, वो संक्रमण कहलाएगा। उपशम यानी दब जाना। 4 चीजें कौन कौन सी? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उपशम, ये 4 और कोई 8 अवस्था हो गई। और 2 अंत में क्या? निधत्ति और विभाज्य। इस तरह से ये कर्म की 10 अवस्थाओं को समझना है। इनको तो सबसे पहला क्या है? बंध है। कर्म का क्या होता है? बंध। बंध कौन करता है? जीव स्वयं ही कर्म का बंध करता है। कैसे होता है? वो जीव के अपने परिणामों से। इससे होता है जीव के अपने परिणामों से होता है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ बंध के कारण बताए हैं। बंध के कौन से कारण है, उनको भी समझ लेना जरूरी है। तो बंध के कारण जान लेना जरूरी है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाण कषाय योग बंध हेतु, ये सूत्र दिया है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाण कषाय योग बंध हेतु, ये अध्याय 8वां का सूत्र है ना। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाण, कषाय और योग, ये क्या है? बंध के हेतु हैं, कर्म बंध के हेतु हैं, कर्म बंध के कारण हैं। कौन कौन है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाण, कषाय और योग। सबसे पहला कौन सा? मिथ्या दर्शन। सबसे पहला क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब, मिथ्या दर्शन मतलब है विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता, विपरीत जो है हमारा संभान होता है। हम जैसा स्वरूप है वस्तु का वैसा स्वरूप ना मान करके विपरीत मानते हैं, है ना। देव साज गुरु का जैसा स्वरूप है वैसा ना मान करके विपरीत मानते हैं। सच्चे देव साज गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते हैं। मिथ्या दर्शन है तो सच्चे देव साज के गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती है, तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान विपरीत मानता। तो मिथ्या 2 प्रकार का है रूप से, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है ग्रहण करने के लिए। इस जीव ने अनंत बार गृहीत मिथ्यात्व को ग्रहण किया है और छोड़ भी दिया है, और छोड़ करके फिर से ग्रहण कर लिया है। गृहीत
मतलब सच्चे देव साच गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होना। गुरु कुदेव कुसाच प्रति क्या है श्रद्धा होना, ये क्या है ग्रहित मिथ्या है। मतलब हम किसी के उपदेश, किसी के कहने आदि पर क्या है या परंपरा आदि से इसको ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है ग्रहित मिथ्या। जीव जिस जगह जन्म लेता है, जिस कुल में, वैसी परंपरा संस्कार उसके लिए वहाँ मिलते हैं, वैसी ही मान्यता क्या है बना देता है, वैसी ही श्रद्धा बना देता है। तो क्या गृहित हो गया, गृहित मिथ्या हो गया। और ये तो कई बार छोड़ भी दिए हैं और अनेकों बार उसको ग्रहण भी कर लिया है, गृहित मिथ्या है। हमें सच्चे देव साच गुरु पर ही हमारा क्या होना चाहिए श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि वह सच्चे देव साच गुरु ही हमारे क्या है हमारा कल्याण उनके माध्यम से होगा, उनके निमित्त से होगा। कल्याण तो कोई किसी का नहीं करता, स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तभी क्या है हम धर्म पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? वीतरागी सर्वोपदेश होता उसे सच्चा देव कहते हैं। तो पता होना चाहिए वीतरागी किसे कहते हैं? वीतराग किसे कहते हैं? सच्चे देव के 3 लक्षण बताए रूप से। वीतराग सबसे वीतराग। वीतराग मतलब जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित है। राग द्वेष आदि 18 दोषों से, केवल राग द्वेष नहीं, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित है। शुद्ध पिपासा जरा तंगे जन्मांतक भयास्मया न राग द्वेष मोहास्य यस्याप्तासा प्रकीर्त्यते। क्षुधा तृषा, पिपासा यानी प्यास, जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी भय, जन्म मरण रोग आदि क्या है, ये क्या है 18 दोष हैं। उसमें माता जी भी आएंगी, देव की बात कर रहे, सच्चे देव की बात कर रहे हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? अभी गुरु की बात नहीं, अभी तो सच्चे देव की बात कर रहे हैं। सच्चा देव की 3 बात, कौन? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, जन्म जरा तीर्था क्षुधा विस्मय आरति खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत, राग द्वेष अनुमरण जुत ये 18 दोष, नाही होत अरहंत के सो छवि लायत मूस। मतलब इसमें 18 दोष गिनाए गए हैं। जन्म जरा बुढ़ापा, तीर्था प्यास, क्षुधा भूख, और जन्म जरा तीर्था क्षुधा विस्मय आश्चर्य आरति अरति, विस्मय आरति खेद है ना, खेद तीनों होना, रोग विस्मय आरति, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता सूर्य पसीना राग द्वेष अनुमरण, ये सब मिला क्या हो गए 18 दोष हैं। तो जो राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित होते उन्हें क्या कहते हैं? वीतरागी। बीत गया है राग जिनका, वो क्या कहलाएगा? वीतरागी। ठीक है। फिर सर्वज्ञ है, दूसरा क्या है? सर्वज्ञ। सच्चे देव का एक लक्षण का सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ मतलब जिनका ज्ञान जो है, जिनके ज्ञान में तीनों लोगों तीनों कालों के समस्त पदार्थ क्या है एक साथ दर्पणवत प्रतिबिंबित होते हैं, वो केवल ज्ञानी क्या है? सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्वज्ञ तज्जयति परम ज्योति समम समस्तई रनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जिनके ज्ञान में तीनों लोकों तीनों कालों के समस्त पदार्थ दर्पणवत प्रतिभाषित होते हैं, ऐसी परम ज्योति क्या हो? जयवंत हो। ऐसी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत। वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति जिनके पास है वो क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ। सबके सर्वज्ञ ज्ञान सब कुछ जानते, सब कुछ जिनके ज्ञान में आता वो सर्वज्ञ हो गए। हितोपदेशी
जो सभी प्राणियों के लिए क्या हित का उपदेश देते हैं। तो हितोपदेशी कौन बन सकता है? जो न राग करता हो न द्वेष करता हो और जो सब कुछ जानता हो, वही तो हितोपदेशी बन सकता है। आज जो उस मार्ग पर चल चुके हैं ना, और जिन्होंने अपना जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वही तो क्या सच्चे मार्ग का उपदेश दे सकते, हित का उपदेश दे सकते। और जो सब कुछ जानने वाले हैं, और जो सब कुछ नहीं जानता है, वो गलत भी बोल सकता है ना। सर्वज्ञ ही तो सच्चा मार्ग दिखा सकता है। वो जब न राग करता हो न द्वेष करता, वही तो क्या सच्चा मार्ग दिखा सकता है। जो प्राणी मात्र के लिए हित का उपदेश करने वाला हो, ये तीन बातें जिस देव में हो, उसे ही सच्चा देव कहते हैं। तो सच्चा देव दूसरे नंबर क्या? सच्चा शास्त्र। जो सच्चे देव के द्वारा कथित है वह कहलाता है सच्चा शास्त्र। किसके द्वारा कथित है? सच्चे देव के द्वारा कथित है वह सच्चा शास्त्र है। तो फिर हमारे मंदिर में जो विराजमान है, क्या वो सच्चे शास्त्र नहीं है? वो सच्चे देव ने कहाँ लिखे हैं? हाँ, इनने लिखी है। वो आचार्यों ने क्या है उनको लिखा है। तो आचार्यों को भगवान ने, मतलब सच्चे देव ने जो है बताया था, आचार्यों ने लिखी है। लेकिन आचार्यों के पास कहाँ से आई? वो आचार्यों के पास कहाँ से आई? परंपरा जो चली आ रही है। भगवान महावीर हमारे अंतिम ज्ञान तीर्थंकर थे, तो उनके मुख से जो दिव्य ध्वनि निकली है, वह परंपरा से आगे श्रुत कीर्तियों में रही। और जो भारी जो निकली रहे हैं, उनके माध्यम से धीरे आगे बढ़ती गई। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर हमारे आचार्यों ने इसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। वह परंपरा से वो सर्वज्ञ द्वारा कथित वाणी ही क्या है? शास्त्रों में लिखी हुई है, शास्त्रों में है। इसलिए उसे हम किसका मानेंगे? सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित मानेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी उसमें लिपिबद्ध है। इसलिए क्या है? वो सच्चा शास्त्र है। आप तो पग्ग मनुलंघे मद्रष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश प्रसारम शास्त्रम कापद घटनम। अर्थात जो आप तो पग यानी आप्त के द्वारा कहा गया हो, सच्चे देव के द्वारा, आप्त यानी सच्चा देव, सच्चे देव के द्वारा कहा गया हो, और उन मार्ग का उल्लंघन, उन मार्ग का खंडन करने वाला हो, सच्चे मार्ग का प्रतिपादन करने वाला हो, है ना। जिसमें जो है ऐसी बात नहीं कही हो कहीं पर, जो बात कहीं कहीं वही उसमें उसी बात का खंडन हो जाए, जो बात कही आगे चल खंडन हो जाए, ऐसी बात भी नहीं कही जाती है। क्योंकि जो बात कही जाए कहीं उसका खंडन ना हो सके। और जो क्या है सबके लिए क्या हो? हितकारी हो, वह कहलाता है सच्चा शास्त्र। अब सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा और नारागत द्वेष मोहा से यस्याप्तासा। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय वासनाओं से पूरी तरह से क्या है? दूर रहते हैं और किसी तरह का आरंभ और परिग्रह नहीं है, ज्ञान ध्यान और तप में सदा लीन रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? सच्चा गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चा गुरु कहते हैं। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, हमेशा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते, उसको क्या कहते हैं? सच्चा गुरु कहते हैं। ऐसे सच्चे देवता गुरु पर जो श्रद्धान है वह क्या है? सम्यक दर्शन है। वो कैसे होता है? कि गृहीत मिथ्यात्व के अभाव में वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। एक दूसरा मिथ्यात्व कौन सा? अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मतलब गृहीत को तो कई बार हमने मतलब छोड़ दिया और फिर उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व ऐसा है जिसको अभी तक नहीं छोड़ा है, अभी तक नहीं छोड़ा है। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? हमारी जो विपरीत मान्यता है
वह क्या है? विपरीत मान्यता व अग्रहित मिथ्या। कैसी विपरीत मान्यता? शरीर को ही आत्मा समझना, पर्याय बुद्धि होना, वो कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, मैं कर्तृत्व बुद्धि, मैं क्या हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं इसका भोग करता हूँ, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शरीर है। इस तरह की जो मान्यता वो क्या है? विपरीत मान्यता। क्योंकि ये है क्या? किसी के है क्या? मोह बस। मोह है, मतलब उससे आसक्ति है। तो किसी का है क्या? होता तो साथ में ले जाता। यदि उसका होता किसी का भी तो क्या होता? साथ में ले, लेकिन आज तक कोई भी नहीं ले गया, तो मतलब ये कोई किसी का नहीं है, लेकिन उसको हम अपना मानते हैं। इस प्रकार की विपरीत मान्यता अपने आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप में स्वयं और पर का भेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो क्या हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ और शरीर पर है। जब शरीर पर है तो दूसरी वस्तुएं अपनी कैसे हो सकती हैं? इसको हम मतलब जानते तो है कि ये ऐसा है, लेकिन उसको मानते नहीं। यदि मानते होते तो हमारी आसक्ति नहीं होती। हम कह देते हैं कि नहीं तो मतलब हमारा नहीं है, ये मानते हैं, लेकिन जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको मान नहीं रहे हैं। इस प्रकार की विपरीत मान्यता हमारे अंदर बैठी है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह मूलधन प्रभाव है, मेरे सुत तीर में सबल दीन, हे रूप सुभग मूरख प्रवीण। इस प्रकार की सब मान्यता जो है यह पर्याय बुद्धि है। जिस पर्याय में उसी पर्याय को ही क्या है? अपना स्वरूप मान बैठता है। इस तरह की पर्याय बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब क्या है? मेरापन है। इस तरह से सब बुद्धि क्या है? इस प्रकार की मान्यता अग्रहित मिथ्यात्व है, जो कभी अभी गई नहीं है। और जब ये चली जाएगी तो क्या है? वास्तव में सच्चा श्रद्धांत सम्यक जो है प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मोहिनी कर्म लगा हुआ है, इसलिए तो उसी वही पर्याय में जो है वो क्या हो जाता? रम जाता है, उसी में रम जाता है। क्योंकि मोहिनी कर्म प्रबल है, जो अनादिकाल से लगा हुआ है। मोहिनी कर्म को ही कर्मों का राजा कहा गया है। इसलिए जो बंध के कारण बताया कौन कौन? विद्या दर्शन, अविरति, प्रमाण, प्रसाय और योग, ये 5 बंध के कारण हैं। इनमें से सबसे पहले किसका अभाव होता है? मिथ्या दर्शन का। किसका होता है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब मोहिनी कर्म। मिथ्या दर्शन मतलब क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म, ये क्या है? ये सबसे पहले मिथ्या का अभाव होता है। क्रम से दिए मिथ्या दर्शन अविरति। मिथ्या के बाद क्या? अविरति जाती है। कौन जाती है? अविरति। अविरति का मतलब क्या है? अविरति मतलब है कि अविरति यानी विरत नहीं होना। विरत नहीं होना। काय से विरत नहीं होना? मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना, तो 6 ही हो गई। और 5 इंद्रिय और मन से विरत नहीं होना, 6 जो हो गई, तो कितनी हो गई? 12 प्रकार की। अविरति कितने प्रकार की हो गई? 12 प्रकार की। नहीं आया सब? 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना, तो 6 प्रकार की अविरति हो गई। 5 स्थावर और 83 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना। विरत नहीं होना मतलब इनकी हिंसा त्याग नहीं करना। त्याग कब करेंगे? जब हम व्रत ले लेंगे। व्रत ले लेंगे, श्रावक के व्रत ले लिए, प्रतिमा धारण कर ली, तो क्या होगा? वहां पर त्रिश हिंसा का त्याग हो गया। त्रिश हिंसा का त्याग हुआ 5वें गुण स्थान में। त्रिश हिंसा को त्याग वृथा थावर ना संहारे। तो 5वें गुण स्थान में पहुंच गए, मतलब अभी एक अविरत गई है। कौन सी अवृत्ति गई है? त्रिश जीवों की हिंसा की अवृत्ति गई है। अब 5 जो स्थावर हैं उनकी हिंसा की अवृत्ति नहीं गई है, और 5 इंद्रिय मन को बस में ये भी नहीं गई है।
तो 12 प्रकार की अवृत्ति में 5वें गुण स्थान में एक अवृत्ति ही जाती है और एक मिथ्यात्व जाता है। तो बंध के एक कारण तो मिथ्यात्व पूरा चला गया और एक क्या है, अवृत्ति का एक केवल एक हिस्सा, एक अंश, 12 में से एक। 6 मतलब 5 इंद्रिय और मन तो बस में नहीं किया तो 12 हो गया। 6 कोई का हो गया मतलब 6 षटकाय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रिय मन को बस में नहीं करना, तो ये है 12 प्रकार की अवृत्ति है। और जब वो 6वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, तो फिर कौन कौन सी चीज चली जाती है, मिथ्यात्व, और फिर 12 प्रकार की अवृत्ति चली गई मुनि बनने पर 12 प्रकार की अवृत्ति चली जाती है। मतलब वहां पर महाव्रत हो जाता है, पूर्ण हिंसा के त्यागी हो जाते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करने लगते हैं, 5 इंद्रियों और मन को भी उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से मुनि अवस्था में 12 प्रकार की मन पे कंट्रोल तो नहीं होगा। मन पे कंट्रोल का मतलब यह है कि विवेक पूर्वक हर काम करते हैं। मन जो है, मन तो पूरी तरह से कंट्रोल, लेकिन मन जो है, मन ऐसा चंचल नहीं करते हैं, है ना। स्वाध्याय मन में आदि में ध्यान में लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बुरे विचार जो है मन में नहीं आते हैं, है ना। इस तरह से वो कंट्रोल हो गया मन पर। और 5 इंद्रियों को भी उतनी सामग्री देते जितनी जरूरी है ना। आँख का उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे, स्वाध्याय आदि करने के लिए, और जो है देखकर आदि चलने के लिए, ना कि अपन जैसे कि आँखों से क्या क्या देखते रहते हैं, है ना। ये तो क्या संयम हो गया भाई, मतलब अपने जो है इंद्रिय का संयम हो गया, नेत्र इंद्रिय का संयम हो गया, स्पर्शन इंद्रिय का संयम हो गया, रसना इंद्रिय का संयम होगा। आहार भी लेंगे तो कैसे लेंगे, तो एक बार लेंगे, खड़े होकर लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे तो रसना इंद्रिय का संयम हो गया ना। ऐसे 5 इंद्रियों का और मन का संयम हो जाता है, तो इसलिए क्या हो, वो अवृत्ति चली गई। और 6 काय के जीवों की हिंसा, मतलब तिरस्कार की तो 5वें गुण स्थान में हो गई थी, और 6वें गुण स्थान में फिर स्थावर जीवों की हिंसा का भी क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। देख चलेंगे तो क्या है, 4 हाथ देख कर चलेंगे, बैठेंगे तो अच्छी से मार्जन करके बैठेंगे, कोई वस्तु रखेंगे उठाएंगे तो क्या हो, परिमार्जन करके। तो इस तरह से ये 12 प्रकार की अवृत्ति कहाँ चली जाती है, 6वें गुण स्थान में चली जाती है। तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, अब 6वें गुण स्थान में प्रमाद रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रमत्त। उसका गुण स्थान का नाम क्या है, प्रमत्त। और 7वें गुण स्थान में चलेगा तो प्रमाद भी चला गया, अप्रमत्त हो गया वो। 7वें गुण स्थान का नाम क्या है, अप्रमत्त। इस तरह से वहां पर प्रमाद भी चला गया। 7वें गुण स्थान मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद। अब आगे 8वें से क्या, कषाय और योग, ये रह गया। क्या रह गया, कषाय और योग रह गया, है ना। तो इस तरह से ये बंध के 5 कारण बताए गए हैं। मिथ्या दर्शन तो सबसे पहला कौन सा है, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन की बात हो रही थी, तो मिथ्या 2 प्रकार का बताया आपको, गृहीत मिथ्या और अगृहीत मिथ्या। समझ गए, अगृहीत मिथ्या क्या बताया, बताओ। पर्याय बुद्धि, किस तरह की पर्याय बुद्धि, जिस पर्याय उस पर्याय को ही क्या करें, स्वयं मान लेना। मनुष्य पर्याय में क्या, मनुष्य हूँ, आत्मा क्या मनुष्य है, नहीं है ना। मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये इसके साथ ये मेरा है ना। मेरापन की, अपनापन की मेरापन की बात है। कर्तृत्व बुद्धि, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं इस तरह की कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, है ना, ममत्व बुद्धि, इस तरह की पर्याय बुद्धि, ये सब चीजें क्या हो गई, अगृहीत मिथ्या। तो गृहीत मिथ्या तो क्या है, गृहीत मतलब जो ग्रहण कर लेते हैं संस्कार से, परंपरा से, समझाने से, गुरु गुरुदेव आदि पर क्या है श्रद्धा करते हैं, वो क्या है, गृहीत मिथ्या। गृहीत ग्रहण करते अगृहीत मानता, तो जन्मांतर से बैठी हुई है।
दो प्रकार के। इसके अलावा मिथ्यात्व के 5 भेद भी हैं। अपन को आलोचना पाठ पढ़ते विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान पुनः के। क्या है? विपरीत एकांत, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत है ना, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, विपरीत एकांत मिथ्यात्व, अज्ञान है ना, विपरीत मानना मतलब जो स्वरूप धर्म का बताया है वैसा न मान करके विपरीत मानना, हिंसा में धर्म बताना और अनेक प्रकार की जो है विपरीत स्वरूप बताना, अज्ञान है ना। वैनिक मिथ्यात्व क्या है? वैनिक मिथ्यात्व ये समानता। हाँ, सब तो सबको मानते हैं, हम तो क्या है सबको मानते हैं। इस तरह से ये वैनिक, जहाँ चाहे वहाँ अपना सिर पटकते हो, वैनिक मिथ्यात्व। संशय, संदेह करना है ना, देवसार गुरु मतलब ये जो है सच्चा धर्म का स्वरूप क्या है, संदेह करना है ना, तत्व 7 तत्वों की सही श्रद्धा नहीं करना, संदेह करना। इस तरह से देवसार गुरु पर संदेह, हर चीज पर का सच्ची बात पर संदेह करना है, संदेह मिथ्यात्व। विपरीत मान्यता रखना वो क्या है? विपरीत हो गया। एकांत है, एकांत है कि वस्तु का स्वरूप नित्य है अनित्य दोनों होते हैं। वस्तु में क्या है? नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्यार्थ दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अपेक्षा का कथन किया था, लेकिन वो कहे कि नित्य ही है, क्या अनित्य ही है। तो एकांतवाद ये भी क्या है? मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद भी बताए गए हैं। तो ऐसा क्या है? मिथ्यात्व बंध के कारण पहला क्या होता है? मिथ्यात्व है। बंध के 4 भेद भी हैं। तो कौन कौन से बंध के 4 भेद? प्रकृति, प्रदेश, हाँ, अनुभाग, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कौन कौन सा? प्रदेश, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध मतलब, प्रकृति मतलब क्या है? स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। प्रकृति जब जीव कषाय से संयुक्त होता है तो कषाय से संयुक्त हुआ जीव अपने योगों की चपलता से कर्म वर्गणाओं को क्या करता है? कर्म रूप परिणमित करता है और आत्मा के साथ उसका क्या है? कर्म का बंध हो जाता है। आत्मोपदेशों से कर्म वर्गणाओं का क्या है? एक मेव क्या हो जाता है? क्षेत्र, एक मेव क्षेत्र हो जाता है। प्रदेश में बंध से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म वर्गणाओं क्या हो जाते हैं? एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं, वो बंध कहलाता है। तो कषाय से संयुक्त हुआ जीव अपनी मन वचन काय की क्या है? चपलता से, ये योगों की प्रवृत्ति से कर्म बंध करता है। तो कर्म बंध करता है, तो जब वो कर्म बंध होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रकृति यानी कर्म की प्रकृति 4 बातें होती हैं। उस समय प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश से 4 चीजें तुरंत क्या हो जाती है? कर्म बंध के साथ ही जो है वो परिणमित हो जाती है। मतलब बंध के साथ कर्म का स्वभाव है ना, प्रकृति यानी स्वभाव और स्थिति, स्थिति मतलब कब तक वो कर्म जो है आत्मा के साथ रहेगा, काल पीरियड है ना, वो पड़ जाता है उस समय, कब तक रहे, उसका स्वभाव पड़ जाएगा। ज्ञानावरणी को तो क्या ज्ञान गुण को ढकने का स्वभाव है। इसके बाद प्रकृति स्थिति यानी कब तक रहेगा। अनुभाग, अनुभाग यानी विपाक, फल देने की शक्ति, कैसा फल देगा, कितना फल देगा। अशुभ कर्म है तो कितना अशुभ फल देगा, शुभ कर्म का बंध किया तो कितना शुभ फल देगा। मतलब अनुभाग पड़ जाता है, फल देने की शक्ति कितनी होगी वो। और प्रदेश, प्रदेश का मतलब है कि कितने जो वर्गणाएं हैं वह कर्म रूप में परिणमित होकर आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हुई है। वो मटेरियल कितना बंध को प्राप्त हुआ है वो कहलाता है प्रदेश। मतलब कर्म वर्गणाएं तो अनंत है, तो कितनी कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होकर के आत्मा के साथ बंध को प्राप्त, वो कहलाता है प्रदेश।
तो इस तरह से चार चीजें उस समय हो जाती है, तो चार प्रकार का बंध कहलाता है। कौन कौन चीजें हो जाती है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। हाँ, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति यानी स्वभाव, हर कर्म का अपना स्वभाव है, क्या करेगा वो कर्म, है ना, उसका स्वभाव क्या होगा, ज्ञान को ढकेगा, दर्शन को ढकेगा, है ना, साता का वेदन कराएगा, इस तरह से, या विघ्न डालेगा, इस तरह से प्रकृति यानी स्वभाव पड़ जाता है। स्थिति मतलब है कब तक वो रहेगा, अनुभाग यानी एक्सपायरी, फल, फल कैसा, रस, विपाक, एक्सपायरी मतलब कब है ना, देना है, कैसा फल देगा, कब पकेगा, शुभ देगा तो कितना शुभ, अशुभ देगा तो कितना अशुभ। और प्रदेश का मतलब कितना मटेरियल बंधा है, कितना जो है कर्म जो वर्गणा है वो कर्म रूप में परिणमित होकर के आत्मा के साथ बंध को प्राप्त, उसका नाम है प्रदेश। इनमें से दो बंध जो है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, योग के निमित्त से होते हैं, ध्यान रखना। अभी जो बंध के कारण बताया आपको, मिथ्या, दर्शन, अवरति, प्रमाण, कषाय, योग, 5 बताए बंध के कारण। कौन कौन से याद रख लो, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाण, कषाय, योग, 5 बंध के कारण है। कषाय और योग, है ना, ये 5 क्या है बंध के कारण, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाण, कषाय और योग, ये क्या है 5 बंध के कारण बताए हैं। इनमें से जो 4 प्रकार का बंध बताया है, तो 4 प्रकार के बंध में से जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से? योग के निमित्त से होता है। कौन कौन सा? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। और जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वह कषाय के निमित्त से होता है। किससे होता है? कषाय से होता है। किससे होता है? कषाय से होता है। ध्यान रखना कि स्थिति अनुभाग बंध यानी कर्म की स्थिति कब तक रहेगा वो कर्म और कैसा फल देगा, ये किससे होता है? कषाय से निर्धारित होता है। ये प्रक्रिया स्थिति और अनुभाग तो चलती रहती है। जब बंद निरंतर चल रहा है, निरंतर बंद हो रहा है, निरंतर वो प्रकृति से अनुभाग जो पड़ रहा है, निरंतर कर्म का बंद, अभी भी बैठे तो अभी कर्म का बंद हो रहा है, अभी क्या 7 मतलब शुभ बंद हो रहा है ना, ठीक है। अभी क्या आपने बंद किया है बढ़िया, और हम इसके बाद क्लास आपकी जो है लगी, क्लास के बाद मान लीजिए आपने बाद में, और आज की क्लास में बड़ा आनंद आ गया, कितना अच्छा प्रकरण है, और क्या है उसको आपको प्रसन्नता का अनुभव किया, तो आपने जो शुभ बांधा शुभ, और क्या हो जाएगा, वो जो पूर्व का जो शुभ है वह उसका उत्कर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो है पुण्य में परिवर्तन, ऐसे कर्म से काम करता है, ऐसा करता है, और क्या हो जाएगा, वो उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा, उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपने कोई गलत काम किया और गलत को और सही ठहरा रहा है बाद में, तो क्या हो जाएगा, वो गलत क्या हो जाएगा, उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा। अशुभ कर्म जो है वह क्या है, और क्या होगा, अशुभ कर्म हो जाता है। इस तरह से उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। अच्छा काम किया उसको और अच्छा मन बना रहे हैं, और जो उसको अहोभाग समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगा, है ना। और जैसे गलती की आपने, गलती की, तो गलती का पछतावा कर दिया कि जो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह का नहीं करना चाहिए, तो क्या हो गया, वो जो अशुभ कर्म बांधा है जिनमें वो तीव्रता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अपकर्षण हो जाएगी। वो गलती करने के बाद फिर और उसके लिए और मतलब क्या नहीं ठीक किया मैंने, क्या है ठीक किया मैंने, तो क्या और उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कर्म सिद्धांत काम करता है। तो बात क्या कर रहे थे कि प्रकृति बंध स्थिति बंध किससे होता है? कषाय से होता है। किससे होता है? कषाय से। कर्म की स्थिति बनती है, मतलब कितने समय तक वो कर्म रहेगा, किससे? कषाय से होता है। कैसा फल देगा, कितना तीव्र फल देगा, ये भी किससे निर्धारित होता है? कषाय से निर्धारित होता है। और योग से क्या निर्धारित होता है? कर्म की स्वभाव, प्रकृति। हाँ, और प्रदेश कितना मटेरियल, कितनी वर्गणाएं जो है कर्म रूप में परिणमित हो, ये योग से निर्धारित होता है। इसलिए जब जहां तक कषाय है, कषाय कहां तक है? कषाय जो है
वो 10वें गुण स्थान तक। स्थान पर। कहाँ तक है? 10वें 10वें गुण स्थान तक कसाय है। और 10वें के बाद जो है वो फिर कर्म योग अकेले रहता है। तो योग अकेला रहता है तो कर्म आते तो हैं। योग से क्या हो जाएगा? प्रकृति उपदेश स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेगा। स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेगा। स्थिति मतलब कब तक रहना है ये तो पड़ेगा ही उसमें। 10वें गुण स्थान नहीं आएगा, अनुभाग है ना, फल देने की शक्ति भी नहीं पड़ेगी। तो योग के निमित्त से कर्म आएगा, जो कर्म वर्गणाएं आएंगी, लेकिन क्या है वो झड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? झड़ जाएंगी, बंध को प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए 10वीं के बाद, बहुत सुंदर। 10वीं के बाद, क्योंकि वहाँ कसाय खत्म हो गई ना। हाँ, अब क्या योग रहा? योग। तो योग के आएगा, लेकिन क्या है वो जैसे सूखी दीवार है ना, वहाँ की सूखी दीवार है, वहाँ साफ सुथरी है, हवा चलती है, धूल आई दीवार में लगी, क्या हो चिपके जल जाए जल जाए है ना, उसमें वाली चिकनाई लगी हुई है, गोंद वगैरह लगी हुई, तेल वगैरह लगा हुआ है, तो धूल क्या होगी? वो चिपक जाए। तो जो तेल चिकनाई कसाय है जी, क्या है? राग देश जो है कसाई क्या है? चिकनाई है जी। और ये क्या है? ये चिपकाती है। स्थिति अनुभाग जो इसी के द्वारा पड़ता है। योग क्या है? योग जो है मतलब कारण तो है, लेकिन फिर वो क्या है वहाँ पर आएगा, निमित्त से कर्म आएगा, लेकिन क्या होगा? चिपकेगा नहीं, बंध को प्राप्त नहीं होगा, झड़ जाएगा तुरंत। इसकी स्थिति 10वें गुण स्थान के बाद की स्थिति होती है। तो मैं बता रहा था 4 प्रकार का जो बंध है, उस बंध में से स्थिति अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होता है, और प्रकृति उपदेश बंध किससे होता है? योग के निमित्त से होता है। तो 5 चीजें याद रखिए बंध के कारणों में। कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। समझ गए? मिथ्या दर्शन के बारे में बता दिया, अविरति के बारे में बता दिया आपको, 12 प्रकार की अविरति। प्रमाद 15 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 15 प्रकार का प्रमाद? 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं। क्या होती है? विकथाएं। स्त्री कथा, भोजन कथा, है ना, चोर कथा, राज कथा, ये सब क्या है? 4 विकथाएं। विकथाएं है जहां बैठे वैसे ही चर्चा करने लगी है। भोजन की चर्चा कर रहे हो, राज की राजनीति की चर्चा कर रहे हो, जगह सब जगह खड़े हो, कहीं राजनीति की चर्चा हो रही, यार आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वो, है ना। तो राज कथा क्या है? विकथा की श्रेणी रखी। विकथा की श्रेणी रखेंगे, इससे जो है हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। भोजन की, स्त्री की कथा, स्त्री कथा, चोर, इस तरह 4 प्रकार की जो विकथाएं करना, ये क्या? प्रमाद है। और क्या है प्रमाद? क्रोध, मान, माया, ये भी प्रमाद है। कसाय है लेकिन इसके प्रमाद क्रोध, मान, माया, 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। कितने हो गई? 8। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय क्या हो गए? 5 इंद्रियों के विषय। 8 और 5 कितने हो गए? 13। 15 प्रकार का होता प्रमाण। तो एक निद्रा और स्नेह, निद्रा और स्नेह, ये भी है। इसलिए मतलब जो राग भाव है, आसक्ति भाव है, इसलिए क्या जाता है? इसको वात्सल्य नहीं बोल सकते। नहीं, बात नहीं, बात स्नेह मतलब जो है आसक्ति बोल सकते हैं। ये 15 प्रकार का प्रमाद है। क्या? कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। कुशल कार्यों में अनादर करना क्या कहलाता है? प्रमाद कहलाता है। कुशल कार्य में तो हमारे कल्याण के जो काम हैं, उन कामों में क्या करना? अनादर करना। उन कामों को क्या है? उत्साह के साथ नहीं करना, उनसे उनकी प्रति उपेक्षा रखना, इसका नाम क्या है? प्रमाद है। तो 15 प्रकार का प्रमाद भी क्या होता है? बंध के कारणों में। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय तो कितनी है पता ही है आपको? 4। क्रोध, मान, माया, 4 तो है, लेकिन चारों के भी क्या हो जाते हैं? 16 भेद। कैसे हो गए 16 भेद? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, चारों के 4 भेद। प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, तीसरी कौन सी है? अनंतानुबंधी है ना। अनंतानुबंधी,
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यान पहले अप्रत्यक्ष ज्ञान आएगा, बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान आएगा। अच्छा, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और संयोजन, ये चार सभी के चार भेद। अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालु, अप्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोध मान मायालु, प्रत्यक्ष ज्ञानावरण क्रोध मान मायालु, संयोजन क्रोध मान मायालु। 4 × 4 = 16। और 9 नु कसाय। 9 नु कसाय कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, कसाय, स्थिति भेद और इस तरह से 25 कसाय। विद्या दर्शन अवृद्धि प्रमाण कसाय योग बंध हेतु है। क्या है? बंध के हेतु है, कारण है। बंध के कारण है। जब भी कर्म बंध होता है तो 4 चीजें होती है, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। कौन कौन? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। प्रत्येक कर्म का स्वभाव है। क्योंकि ज्ञानावरण करने की प्रकृति क्या है? ज्ञान का आवरण करना, ज्ञान गुण पर आवरण करना। मतलब आवरण करने की प्रकृति पड़ गई और आवरण करने का काल भी हो गया। जब आपका हो गया काल, कब तक वो स्थिति हो गई है ना। आवरण करने का काम हो गया प्रकृति, और कब तक वो स्थिति हो गई। अनुभाग यानी किस तरह आवरण करेगा, किस तरह, मतलब अनुभाग यानी कितना है, वो स्थिति होगी। दूसरे नंबर पे पहला प्रकृति यानी ढकने का स्वभाव हो गया, फिर वो कब तक ढके रहेगा, वो स्थिति होगी काल। तीसरा क्या है? अनुभाग फल देगा, एक्सपायर कब होगा, मतलब नहीं एक्सपायर नहीं, मतलब वो कितना आवरण करेगा। फल मतलब कैसा फल देगा, मतलब कितना ढकेगा, कितनी गहराई से, कितना फल देगा, हाँ कितना ढकेगा उसके लिए। जैसे कोई अपन कोई ढांक देते हैं, कोई आप पतला कपड़ा ढांका तुमने, तो क्या होगा, वस्तु थोड़ी क्षेत्रफल में। अनुभाग यानी उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कितना वो मतलब गहराई से ढकेगा। फल मतलब अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, कैसा कितना तीव्र फल देगा। इसी तरह से जो पर्दा ढांका है अपन ने, तो अब जैसे पतला कपड़ा डाला थोड़ा थोड़ा दिखेगा उसमें, और मोटा कपड़ा डाला तो क्या है, नहीं दिखेगा उसमें। इस तरह का ज्ञान गुण को कितना ढांकेगा, कितना मतलब उसमें जो है ज्ञान ढका रहेगा उसका। यदि बहुत तीव्र है तो ज्ञान गुण को दबा रहेगा, बहुत कम ज्ञान रहेगा उसके लिए। इस तरह का अनुभाग कहलाएगा। मतलब यदि कम अनुभाग है तो ज्ञान उसका क्या होगा, प्रकट होगा। समझ में आए बात? यदि उसकी ज्यादा ज्ञानावरण का तीव्र है तो क्या हो जाएगा, तो समझ में ज्ञान उसका बहुत मंद रहेगा। इस तरह से वो देखना पर लोग उसको जल्दी समझ में आ जाता है, यानी ज्ञान का क्षयोपशम कैसा रहेगा, वो कहलाएगा अनुभाग। यानी ज्ञानावरणी कर्म कैसा फल देगा, कितना ज्यादा तीव्रता से ढक लेगा उसको। यदि कम तीव्रता से ढके है, क्षयोपशम ज्यादा है, तो ज्ञान गुण उसका ज्यादा प्रकट है। और बहुत तीव्रता है तो क्या है, ज्ञान गुण जो है, ज्ञान उसका बहुत मंद है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी ये। और चौथा क्या, प्रदेश। प्रदेश मतलब उसमें कितना जो है मटेरियल है, कितना क्या क्या उसमें लगा हुआ है, कपड़ा बना है उसमें कितने सूत लगे हुए, इस तरह से चलाएगा प्रदेश। मटेरियल कैसा है ये कहलाएगा वो प्रदेश। मतलब कर्म वर्गाएं कितनी जो है को प्राप्त हुई है। ऐसे 4 प्रकार का जो है उसी समय पड़ जाता है। जब कर्म बंद होता है, चारों बातें तुरंत हो जाती है। कौन कौन सी? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इनमें से 2 बातें किससे होती है, कसाय से होती है, और 2 बातें किससे होती है, योग से होती है। कसाय से कौन कौन सी बात होती है? स्थिति अनुभाग। स्थिति अनुभाग। योग से कौन सी होती है? प्रकृति और प्रदेश। ये क्या है, ये योग से होता प्रकृति और प्रदेश, और स्थिति अनुभाग होता कसाय से। तो इस तरह से ये कर्म बंध की प्रक्रिया है, कर्म बंध की
क्रिया होती है। तो हर कर्म की प्रकृति अनुस्वभाव पड़ जाए। ज्ञानावर्णी ज्ञान गुण को ढकेगा, दर्शनावर्णी क्या दर्शन गुण को ढकेगा, और मोहिनी कर्म क्या है, ये जो है भ्रमित करेगा, मोहित करेगा, वस्तु स्वरूप क्या है यथार्थ रूप से नहीं समझेगा, है ना। और वेदनी कर्म क्या शब्दों का वेदन कराएगा, और अंतराय कर्म क्या करेगा, विघ्न डालेगा, है ना। गोत्र कर्म क्या करेगा, में जन्म, है ना। और नाम कर्म क्या है, शरीर की संरचना का कार्य करेगा। तो इस तरह से 8 कर्म है। तो ये 8 कर्मों की बंद की इस प्रकार की स्थिति है। बंद की आपको क्या कारण बताए गए, कितने कारण हैं वो बंद के, और बंद के प्रकार भी समझे अपन ने। तो बंद से संबंध कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज अपन ने चर्चा की है। आगे अपन जो है दूसरा जो है भाग कौन सा, सत्ता, दूसरा कौन सा है, सत्ता के बारे में कल से अपन उस पर चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो आत्मा के बारे में क्या सोचना चाहिए, आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी, आत्मा मतलब हमारी जो है आत्मा में शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, है ना। ज्ञान दर्शन में क्या है, आत्मा कैसी है, ज्ञान दर्शन में है, शुद्ध क्या है, चैतन्य स्वरूप है आत्मा। पर द्रव्यों से क्या है, भिन्न है। मैं अरस अरूपी में क्या हूँ, रूप रस गंध वर्ण से क्या हूँ, रहित हूँ, अमूर्तिक हूँ, अरूपी हूँ, है ना। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार क्या है, आत्मा के बारे में चिंतन करना। वेद विज्ञान मतलब मैं आत्मद्रव्य हूँ, शरीर भी क्या है मेरा नहीं है। मैं तो क्या ज्ञान दर्शन में चित्त चैतन्य रूप हूँ, पर द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह का चिंतन आत्मा के बारे में किया जाता है। ये जो बंद होते हैं प्रदेश के अंदर में, तो एक साथ में 8 प्रदेशों में एक भाग के अंदर में चिपकते हैं, तो फल भी एक साथ में देते हैं। कैसे फल एक साथ, जैसे एक साथ में चिपके प्रदेश 8 प्रदेशों के साथ, बड़े प्रदेश में तो उतना ही बड़ा फल देंगे कि अलग अलग भाग में फल देंगे। अलग जो कर्म का जब उदय आएगा, हाँ, तो कर्म फल देगा उदय आने पर। तो बहुत सारे कर्म एक साथ में चिपक गए प्रदेशों में। ये तो क्रम से देंगे, क्रम से देंगे। एक कर्म का जो है निषेध है, जो है मतलब कर्म के निषेध होते हैं। 10 कर्म में सब अलग अलग अवस्था के हिसाब से क्रम से फल देते एक साथ क्रम से। कर्म का उदय आया, उदय के समय क्या है वो फल देगा क्रम से। एक बात और बताइए, एक बात और है इसमें, जब ये कर्म बंद होता है तो जैसे आपने पाठशाला चल रही है, तो पाठशाला की चलने में विघ्न उपस्थित कर दिया। पाठशाला भवन में लग रही है, आपने ताला डाल दिया, यहाँ पाठशाला नहीं लगी, आप नहीं लगा सकते। तो क्या किया है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया। क्या किया है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया है। तो उस समय क्या हो गया, हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का बंद सबसे ज्यादा किस में जाएगा भाग, वो ज्ञानावर्णी कर्म में जाएगा। किस में जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म में वो क्या होगा, बंद को प्राप्त होगी। और शेष जो है रस जो है वो क्या अन्य कर्मों में भी ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म में जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दीपक बाती के माध्यम से तेल को अग्नि के रूप में परिवर्तित कर देता है। दीपक बत्ती के माध्यम से तेल को अग्नि के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसी तरह से क्या है, यह जीव है ना, कषाय से, किससे, कषाय से, किससे, कषाय से कर्म वर्गनाम को कर्म रूप में परिवर्तित कर देता है। दीपक हो गया जीव, बत्ती हो गई क्या, कषाय,
और तेल क्या हो गया? कर्म वर्गणा है ना। ये तेल क्या हो गया? कर्म वर्गणा। उन कर्म वर्गणाओं को किस रूप में परिवर्तित कर दिया? कर्म रूप में परिवर्तित कर दिया। कर्म रूप में वो आत्मा के साथ बंध को प्राप्त। कर्म वर्गणा अलग है, वर्गणा जो लोग में है उसको कर्म रूप में परिवर्तित कषाय के माध्यम से, इसके माध्यम से कषाय की कषाय से क्या होता है? स्थिति अनुभाग पड़ता है। योग और कषाय के निमित्त से क्या कर दिया है? उन कर्म वर्गणाओं को कर्म रूप में परिवर्तित कर दिया। बंध को, आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। उत्कर्षण और अपकर्षण जो होता है वो अनुभाग के ही अंदर होता होगा। स्थिति अनुभाग, स्थिति में भी और अनुभाग में भी होता है। स्थिति और अनुभूति। स्थिति में उत्कर्षण मतलब स्थिति बढ़ गई, अपकर्षण यानी घट गई। उत्कर्षण अपकर्षण कर्मों है का दायरा जो ढकता है छोटे या बड़े रूप में, तो वो अनुभाग कहलाता है। अनुभाग मतलब फल देने, फल अनुभाग मतलब रस का मतलब फल। कैसा फल? कितना तीव्र फल, कितना मंद फल, वो अनुभाग कहलाता है। स्थिति यानी काल, पीरियड, समय है ना। कब तक आत्मा के साथ कब तक रहेगा वो? स्थिति अनुभाग। इस प्रकार से स्थिति और अनुभाग दो। उत्कर्षण मतलब बढ़ गया, स्थिति अनुभाग, स्थिति और अनुभाग बढ़ गया। अपकर्षण यानी स्थिति अनुभाग घट गया। ऐसे राजा शरण की स्थिति पहले क्या थी? 7वें नरक की थी, तो अपकर्षण हो गया यानी पहले नरक में आ गई। अपकर्षण यानी उसमें अनुभाग भी घट गया। अनुभाग मतलब फल, वहाँ 7वें नरक में कितना फल भोगना पड़ता, लेकिन पहले नरक में उसकी तुलना में कम दुख है, तो अनुभाग भी घट गया और स्थिति भी घट गई। इस तरह से पंच परमेश की वाणी मस्तके